एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात 99 पोर्टल यानी कि 999 पोर्टल की रात है, 9 सितंबर की रात है। तो इस रात में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, आज रात उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, रीडिंग आपसे मिस ना हो। और लाइक, कमेंट, शेयर भी करना है रीडिंग को। एक लाइक करके ना एनर्जीज को एक्सचेंज, बैलेंस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइस, आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया है 9105522155 जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यही मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, एक ही नंबर है। ओके, तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स, व्यूअर्स के पार्टनर, आज रात उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं। ओके, क्लैरिफिकेशन। वाओ, यहाँ पर है डेथ, ठीक है, यहाँ पर है कंट्रोल, यहाँ पर है प्रेजेंस, हीलिंग, सेल्फ हीलिंग। वाओ, हाँ, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों ने आज जो सेल्फ हीलिंग करवाई है ना, मतलब अपने लिए, रिश्ते के लिए या पार्टनर के लिए। तो क्योंकि मैंने ऑफर निकाला था, आप लोगों को पता है, 99 पोर्टल में ही बहुत लोगों की हीलिंग हुई है, तो दिख रहा है, उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं भाई, बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट्स दिख रहे हैं। और अगर नहीं भी कराई बट आपने कहीं ना कहीं उनके लिए मैनिफेस्ट कराया आज के दिन, या फिर आपने अपने पार्टनर को लेकर बहुत प्रेयर्स की है या कुछ ना कुछ किया है, तो दिख रहा है। और वैसे भी कलेक्टिव लेवल पर भी मैं प्रेयर करती हूँ आप लोगों के लिए, तो दिख रहा है यहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है। तो चलिए, अब मैं बताती हूँ आपको। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना आज क्लैरिफिकेशन हुआ है, आपके पार्टनर को आज समझ आया है कि जो भी आज तक करते हुए आए हैं आपके साथ या इस रिश्ते में, या फिर जो भी इन्होंने किया है वो हमेशा गलत किया है। आपको वैल्यू ना देना, आपको मतलब जो आप प्यार डिजर्व करते हो वो ना देना, आपको बुरी तरीके से ट्रीट करना, या फिर आपके साथ गलत करना, या फिर कहीं ना कहीं आपको ना वो प्यार नहीं जिताना, अनएक्सप्रेसिव रहना, जो भी कमियां हैं, क्योंकि डेफिनेटली कमियां तो हैं और हर किसी में होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ, इनके उसमें ज्यादा ही कमियां थी। चाहे इनका झूठ बोलना हो, चाहे इनका मैनिपुलेट करना हो, चाहे आपकी वैल्यू ना करना हो, फॉर ग्रांटेड लेना हो, या फिर कुछ टाइम से कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाना हो, या फिर कहीं ना कहीं मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ ऐसा किया है जिसका अब इनको समझ आ रहा है, जो भी गलतियां हुई हैं बेसिकली। हाँ, गलतियां हुई हैं, चाहे वो आपको इग्नोर करना हो, चाहे आपको अवॉइड करना हो, आपका दिल दुखाना हो, या फिर आपको इंसल्ट करना हो, या फिर रिजेक्ट करना हो, या फिर जो भी किया है। तो बेसिकली कुछ चीजें की हैं जिस चीज का आज इनको रिग्रेट हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब वो समझ रहे हैं, अब वो आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि मे बी आप इनसे क्लैरिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो और बहुत लंबे समय से क्लैरिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते थे कि भाई ये इंसान अपनी चीजों को माने, चाहे इन्होंने गलती की है, चाहे इन्होंने कुछ गलत तो इनसे हुआ है, या इन्होंने आपको बिना बताए, बिना कहे छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, या फिर आपको समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या इस रिलेशनशिप में, आपकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर इन्होंने क्यों किया ना। तो कुछ क्लैरिफिकेशन जो आप ढूंढ रहे थे, या फिर जो चीजें आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्यों किया इसने, किस लिए किया, और अब क्या होगा, कभी आप दोनों का रियूनियन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं और आपके पार्टनर भी जानते हैं कि आज आपके मन में कई तरीके के सवाल हैं, कई तरीके के डाउट्स हैं, कई चीजों को लेकर है ना। अगर ये आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप पूछोगे, बात करोगे, चीजें गर्मा गर्मी भी हो सकती है, यानी कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चीजें बहुत खराब हुई हैं आप दोनों के बीच में ना। तो बेसिकली यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, हाँ, ये
आपकी हीलिंग का कमाल है, कुछ लोगों ने हीलिंग ली है उसका, या फिर कह सकते हैं मैनिफेस्ट किया है उसका, या फिर प्रे किया है उसका, या फिर आपने सेल्फ हीलिंग दी है इनको, या खुद की हीलिंग की है, जो भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप चाह रहे थे, एक लंबे समय से चाह रहे थे। देखो कभी क्या होता है ना कि इंसान कुछ भी ना करे, बट एक तरीके से तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, चाहे आप रीडिंग के फॉर्म में कर रहे हो, रीडिंग्स देख रहे हो, वो भी मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है, वो भी आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर रहा है। आप विजुलाइज करते हो, सुनकर फील करते हो, या फिर सुनते भी हो तो भी वो मैनिफेस्ट हो रहा है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि बहुत लंबे समय से आप कुछ चीजें कह रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, दिख नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था, बट और आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे थे, वो कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई एक्शन नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। बट अब दिख रहा है कि अब वो क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार समझ आए, सॉरी बोले, रियलाइज हो मेरी वैल्यू कि मैं भी इंपॉर्टेंट रखती हूं या रखता हूं। जितना आपने इनको इंपॉर्टेंस दी है उतना आप भी तो इंपॉर्टेंस रखते हो ना, क्योंकि रिश्ता इक्वालिटी पर चलता है। अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप इनको प्यार दे रहे हो, समझ रहे हो, इमोशंस दे रहे हो, चीजों को समझा रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो आप ये भी उम्मीद रखते हो कि यार सामने वाला भी मतलब ये सब करे, ये सब दे, आपको रिस्पेक्ट दे, समझे, प्यार दे, या फिर आप भी मतलब ऑब्वियसली बात है इक्वालिटी में ही चीजें चलती है ना। ऐसा तो नहीं चलो 19-20 हो जाता है, पर ऐसा नहीं कि 19 और 0 हो रहा है, समझ रहे हो। आप करे जा रहे हो और वहां से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ऐसे तो नहीं चलेगा। क्योंकि एक टायर से गाड़ी कभी नहीं चलती। अगर 2 टायर एक जगह के चल रहे हैं, लेफ्ट के राइट के, तो ऑब्वियस सी बात है 4 टायर जब प्रॉपर काम करेंगे तभी गाड़ी चलेगी। और वैसे ही देखो, अगर एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, कब तक आप ताली बजा लोगे ना, तो उसके लिए भी 2 हाथ चाहिए। तो वैसे ही रिश्ते को भी चलाने के लिए दोनों की परमिशन या दोनों का इक्वालिटी या समझना, हर चीज चाहिए, दोनों की तरफ से होना चाहिए। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है कि एक ने ज्यादा कर दिया, एक ने थोड़ा बहुत कम कर दिया, बट ऐसा नहीं कि कर ही नहीं रहा है, एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं या कर ही नहीं रही है ना। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है वो अंदर से फील कर पा रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं माफी मांगना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए, क्या। तो क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। हाँ, 24/7 आप इनके माइंड में चलते हो, और कहीं ना कहीं इनको ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने क्या बोला आपसे या आपने क्या बोला इनसे, या क्या हुआ आप दोनों के बीच में, या कितनी दूरियां आई, कितनी तकलीफ आई, कोई और आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर गया या कर गई ना, जो भी है, कोई थर्ड पर्सन आके कुछ भी किया हो, या किसी की बातों में आ गए थे, या किसी और को वैल्यू दे दी थी, या जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना डिस्टेंस आ जाए, कितनी दूरियां आ जाए, कितना कुछ हो जाए, पर आपको अपने दिमाग से निकालना इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बैक ऑफ द माइंड ना चलते हो, सबकॉन्शियसली चलते हो, भले कॉन्शियसली ये आपको याद नहीं करना चाहते या जो भी है, पर चलते हो। और आज की रात तो चल ही रहे हो। इवन मैं तो देख रही हूँ कि सुबह से ही आज इनको ना एक तरीके का अट्रैक्शन आपकी तरफ फील हो रहा है, एक तरीके की याद आपकी आ रही है। कुछ चीजें अचानक से कभी होता है ना कि पास्ट को याद कर लेना, अचानक से होता है ना, कुछ चीजें दिख जाना, या फिर अचानक से कुछ चीजें क्लिक कर जाना, या फिर याद दिला देना। कुछ ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं करते, याद नहीं करते। इवन आज तो वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बस आपको लेकर सोच रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं ऐसा देख रही हूँ, फाइनेंशियली भी इनको फील हो रहा है कि मतलब सब कुछ, जब ये आज ऐसा दिख रहा है कि अपने साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अकेले में बैठे हैं, अकेले की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया और उसने मेरे लिए क्या किया। आपने सब कुछ किया, टाइम दिया, इमोशंस दिए, सब कुछ दिया, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखा। तो कहीं ना कहीं आप क्या थे इनके लिए, इनको समझ आ रहा है कि आपने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए। इनको समझ में आ रहा है कि आप बेस्ट थे, आपने हमेशा रिश्ते को ना बेस्ट तरीके से ही निभाया है, बेस्ट तरीके से ही समझाया है, सब कुछ आपके साथ समय बहुत अच्छा था। बेसिकली पता है क्या दिख रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है, अजीब सी इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है। आज के दिन ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप भूल गए, आपने मूव ऑन कर लिया, क्योंकि इनने आपका इतना दिल दुखाया है। आप पे ट्रस्ट ना करके और सिचुएशन पे ट्रस्ट करना और लोगों पर ट्रस्ट करना, तो ऐसा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको मतलब ऐसा समझा कि
आप कुछ नहीं समझते हो या फिर आप कुछ नहीं वैल्यू करते हो या जो भी था, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप बस इनके हो और ये आपके हैं, बस आपके साथ ही इनको जीना है, आपके साथ ही रिश्ते को निभाना है और आपके साथ ही इनको लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए, क्योंकि इनको चाहिए लिटरली, मतलब अपनी फीलिंग्स को ना कहीं कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी इनको बहुत हो रही है आपको लेकर, पॉजिटिव ये बहुत हो रहे हैं। एक टाइम था या मे बी आज भी आप इनको लेकर पॉजिटिव होते हो कि कहीं मुझे छोड़ के हमेशा के लिए ना चले जाए या कुछ ऐसा, क्योंकि स्टक हो ना कहीं आप भी स्टक हो और वो भी स्टक है आप में। यहाँ पर फीलिंग्स मुझे मिरर करते हुए दिख रही है। मैं यहाँ पर एक चीज ऐसा भी देख रही हूँ कि आप दोनों ब्लंट हो, मुंह पर दोनों बोल देते हो, गुस्सा होना है कुछ होना है बहुत बोल देते हो सकता है इस वजह से भी बहुत चीजें बिगड़ी हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, हर किसी के लिए नहीं है गाइस, बट हाँ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है बहुत ब्लंट हो कि सामने बोल दिया, सामने कह दिया, और उनका भी वही है कि या तो उनको बुरा लग जाता है या वो भी सामने बोल देते हैं, या फिर आपको बुरा लग जाता है ये बोल देते हैं, या कुछ ऐसा भी दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अभी उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए। अभी उनकी लाइफ में हाँ फाइनेंसेस की प्रॉब्लम, चीजें बहुत स्टक चल रही हैं और बहुत ज्यादा मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। बहुत चीजें नेगेटिव चलते हुए इनका माइंड मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं एंजाइटी मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं परेशानी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर ये ना एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत कुछ फील करते हैं पर आपको बता नहीं रहे। अंदर से उनको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, जो कि सिर्फ आपसे मिलता था, जो कि आपसे फील करते थे। हाँ यहाँ पर दिख रहा है आज इनको आपके साथ ग्रो करना है, आपके साथ एक फाउंडेशन जो थी ना, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उसको फिर से बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की रिश्ते की बुनियाद हिली है और हो सकता है किसी ने हिलाई है, कोई आप दोनों के बीच में आया या आई ना, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जो रिश्ता बहुत स्ट्रांग था एक दूसरे के लिए, जो दोनों फील करते थे और जो प्यार इतना ज्यादा गहरा था, उसकी एक्सपायरी डेट दिख रही है कि जो खत्म हो गया या फिर ऑलमोस्ट खत्म होने को है। तो ऐसा कुछ फील कर रहे हो आप या ऐसा कुछ है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर को पता है क्या फील हो रहा है, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। हाँ वो आपके साथ ओल्ड मतलब आपके साथ बुढ़ापा चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपका साथ उनको फॉरएवर वाला चाहिए, क्योंकि आज के दिन इनको रियलाइज हो रहा है और स्ट्रांगली रियलाइज हो रहा है कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपका साथ कितना जरूरी है इनके लिए फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का कार्ड है, वो अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, वो मतलब अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एक टाइम था जब ये बस आपकी ब्यूटी को या आपको लेकर सीरियस नहीं थे, बस इनफैक्चुएशन था, फैसिनेटेड था बट सीरियस नहीं था, ठीक है। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि वो चीजें ना सीरियस होती हुई दिख रही हैं। अब इनको आपको लेकर ना सीरियसनेस बढ़ रही है, आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। एक टाइम पर बस एक अट्रैक्शन ही ये फील करते थे या अट्रैक्शन की वजह से ये आपके साथ थे, बट अभी की कंडीशन में दिख रहा है कि अब अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन नहीं है, एक सीरियसनेस भी दिख रही है। उन्हें बस आपके साथ ग्रो करना है, उनको बस आपके साथ रहना है, आपके साथ प्यार को जीना है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो ऐसा फील कर रहे हैं। तो अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है। क्लैरिफिकेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन का कार्ड क्यों है बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। देखो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, अब पता है क्यों माफी मांगना चाहते हैं, देखो हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। अब चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, आज पछता रहे हैं, आप फेस देखो रोते हुए परेशान होते हुए दिख रहा है ना। तो अब आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, वो माफी मांगना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अनफेथफुल रहे, ये चीटिंग कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, आपसे बातें छुपा रहे थे। ये इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और रहा है, जिस वजह से आज इनको पछतावा हो रहा है कि इनसे गलती हुई, इनको रिग्रेट हुआ। देखो अभी नहीं हो रहा है पछतावा, तो आने वाले समय में डेफिनेटली होगा, ठीक है। बट मैं तो देख रही हूँ कि काफी लोगों के पार्टनर आज पछता रहे हैं, अपनी गलती को लेकर रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हाँ आज इनको ऐसा लग रहा है कि ये अनफेथफुल रहे, मैनिपुलेटिव रहे, गलत किया, उसकी सजा कहीं ना कहीं मिल रही है। देखो डेथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल में प्रॉब्लम आना, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आना, चीजें स्ट्रक हो जाना, उस हिसाब से चीजें नहीं होना जैसे होनी चाहिए थी, या फिर हो सकता है कि आपको छोड़कर ये कहीं और गए किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में,
क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बर्डन, स्ट्रगल, स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, बहुत परेशानी, एंजाइटी, यस दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, किसी और के साथ है ना, वो बर्डन फील कर रहे हैं, स्ट्रगल फील कर रहे हैं प्यार में, वो बहुत परेशान है, बहुत लिटरली। तभी इनको एहसास हो रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई, इन्होंने तो हीरा खो दिया आपके रूप में, या यस इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इनको आपकी पहचान ही नहीं थी। कहते ना हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि वो जौहरी ये नहीं थे, या फिर मतलब ये नहीं समझ पाई, ये एक सही इंसान नहीं थे, इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। अब ये मिस्टेक को कैसे सुधारें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, डेथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा ना, और देखो इनके रिलेशनशिप में भी इश्यूज चल रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में और थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज किया, तो डेफिनेटली दिख रहा है कि इश्यूज चल रहे हैं। अब चाहे थर्ड पार्टी कोई हो, ठीक है, और उसके साथ दिक्कतें चल रही है, और वो थर्ड पार्टी इनसे ना बस पैसों के लिए ही जुड़ी है या जुड़ा है। चांसेस मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी के इंटेंशन बस पैसे तक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है इनके फाइनेंसेस की इतना प्रॉब्लम आ गई है, थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं जैसे ना एक तरीके से कंगाल करके या पैसा लूट के, या कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब उसकी वजह से आज ये स्ट्रेस में है, और ये डेप्थ में है, कर्ज में भी हो सकते हैं। अब बैंक से लिया है या फिर कैसे लिया है, क्योंकि कर्ज दिख रहा है, और वो कर्ज नहीं चुकाना और प्रॉब्लम, क्योंकि आप खुद सोचो अगर कर्जा लिया है और वो नहीं चुकाना, तो वो क्या क्या फेस करना पड़ रहा होगा ना। जैसे अगर बैंक से लीगल नोटिस आना, या फिर अगर किसी इंसान से लिया है तो वो बार बार प्रेशराइज करेगा ना कि मेरा पैसा लौटा, तो कैसे कितना स्ट्रेस में है। तो सुकून तो बिल्कुल नहीं है, शांति तो बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इवन मैं जो ये एनर्जी देख रही हूँ कि अगर ये किसी और से कनेक्टेड हैं, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको छोड़कर कहीं थर्ड पार्टी में गए, और अभी अगर चीजें नहीं हो रही है ना, तो आने वाले समय में डेफिनेटली होंगी, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है डेफिनेटली होंगी। बट अभी मुझे सिचुएशन में दिख रहा है कि हो तो रही हैं, तभी तो आज ये आपको याद कर रहे हैं, तभी तो ये आपको मतलब फील कर रहे हैं कि आप डिवोटेड थे, ये आपने सच में इनकी केयर की थी, आपकी जो फीलिंग्स थी ना वो बहुत जेन्युइन थी, आपका जो प्यार था ना वो बहुत डिवोटेड था और बहुत जेन्युइन था, बहुत ज्यादा अनकंडीशनल था। क्योंकि आप में भी इनकी फाइनेंस को लेकर या कैसे भी हेल्प वगैरह भी की है या करते थे, या कुछ ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि यार मुझसे ये क्या हो गया, या ये मैंने क्या कर दिया, या मुझसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई या भूल हो गई, ऐसा ये रियलाइज करते हुए फील करते हुए दिख रहे हैं, डेफिनेटली दिख रहे हैं, ठीक है। तो अपनी गलती पर तो पछतावा हो रहा है, जो आपको छोड़कर किसी अदर सिचुएशन, किसी अदर थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज किया, उसका पछतावा दिख रहा है, ठीक है। कंट्रोल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइस यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है, ठीक है। कंट्रोल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा लग रहा है कि हमेशा ये आपको कंट्रोल करते आए, इस रिश्ते को चलाते आए, इस रिश्ते में कंट्रोल बनाते हुए आए, जो कि गलत था। आपके साथ बुरे तरीके से बिहेव करते आए, जो कि गलत था। इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इक्वालिटी नहीं की, वो प्यार नहीं दिया जो आप चाहते थे, हमेशा कंट्रोल करना सोचा, कभी इमोशंस को लेकर नहीं सोचा, कभी इमोशनल नहीं हुए, कभी वो प्यार बराबर नहीं दे पाया, कुछ नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर देखो बॉटम से है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब इनको ऑनेस्ट होना है, अब इनको डिसिप्लिन में रहना है, अब आपको प्यार देना है, इमोशंस देना है, जो आप डिजर्व करते हो ना, लिटरली ये आप दिल से सोच रहे हैं। अभी तक ये दिमाग से चलते थे इस रिलेशनशिप को लेकर, मैंने कहा ना ये आपके साथ, क्योंकि अट्रैक्शन के कार्ड से ही दिख रहा है कि वो बस अट्रैक्टेड थे, इसीलिए आपका एक तरीके से अट्रैक्टेड थे, फिर इनका फायदा भी हो रहा था, तो इसलिए कनेक्शन में जुड़े थे आपके साथ। मतलब मुझे कोई ऐसी हार्ड फीलिंग्स पहले इतनी नहीं दिख रही है, ठीक है। बट अभी करंट की सिचुएशन में यस ये आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, अब इक्वल गिव एंड टेक करना है, और करना चाहिए और करना था, अब इनको ऐसा फील हो रहा है। प्रेजेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में यहाँ पर प्रेजेंस क्यों है।
देखो द फूल, जैसे आप चाहते हो ना, क्योंकि आपके दिमाग में भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि दोनों की एनर्जी यहाँ पर मुझे मिरर करती हुई दिख रही है। आपके दिमाग में भी चल रहा है काश वो आ जाते, काश आप दोनों का रियूनियन हो जाता, काश ये कनेक्शन न्यू बिगनिंग होती, काश सब कुछ अच्छा हो जाता, कुछ ऐसा आपके माइंड में भी चलता है, राइट। तो ऐसे मुझे उनकी माइंड में भी दिख रहा है, वो भी चाहते हैं कि काश सब चीजें सही हो जाती, क्योंकि उनको भी आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, क्योंकि वो भी आप में स्टक है, उनका भी मन नहीं लग रहा है कहीं कुछ भी करने में, किसी भी वे में इनका मन नहीं लग रहा है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, पेज ऑफ कप्स के कार्ड से इमेच्योर थे, और इमेच्योरिटी की अब प्यार देना है, अब इमेच्योरिटी को ना सुधारना है, गलतियों को सुधारना है, जो आप डिजर्व करते हो ना पूरे दिल से, सच में ये आपके लिए करना चाहते हैं, वो प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स ना ये फील करते हैं, और पूरे दिल से आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, और करना है, रियूनियन करना है। बहुत स्टक से दिख रहे हैं, बहुत स्टक है आप में, बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं। और आज तो इवन खास करके दिख रहा है कि आप इतना चल रहे थे ना, आज पूरे दिन से रात तक इतना ज्यादा चल रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि और दिनों फील नहीं करते, सोचते नहीं है, बट आज के दिन तो एक सेकंड भी ऐसा नहीं होगा कि जब इन्होंने आपको अपने दिमाग से हटाया नहीं या आप दिमाग में आई नहीं, एक सेकंड भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो दिख रहा है। हीलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, हीलिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं देखो बहुत गलत किया और आपको सैबोटेज किया, आपसे दूरियां बनाई, धोखा दिया, दर्द दिया, तो कहीं ना कहीं हील्ड नहीं है। आज गलत करने के बाद इंसान बहुत ब्लॉक सा, इनके चक्रास, यस डेफिनेटली ब्लॉक, ये खुद भी ब्लॉक दिख रहे हैं, और बहुत ज्यादा इतना एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ नहीं होगा सही, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, आप आगे बढ़ चुके हो, ये नहीं जी पाएंगे, मतलब मल्टीपल थॉट्स ऐसे चल रहे हैं जो कि शायद जो है भी नहीं तो भी चल रहा है माइंड में, समझ रहे हो। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि देखो कहीं ना कहीं आपको सैबोटेज करने की वजह से या आपसे दूरियां बनाने की वजह से ये बहुत ज्यादा ब्लॉक फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। तो मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, हीलिंग स्पेल आज काफी लोगों ने लिया, ऑफर में लिया, बट आपसे मिस हो गया तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, बुक करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है नेगेटिविटी रिमूवल और फिर उसके बाद हीलिंग, ठीक है, क्योंकि तब तक जब तक आप हील नहीं करते हो तब तक तो आप भूल जाओ, या फिर जब तक नेगेटिविटी इनके माइंड से नहीं जाती है ना, इस कनेक्शन को लेकर, चीजों को लेकर, खुद को लेकर, तो तब तक कुछ भी सही नहीं होने वाला है, ठीक है। तो तब तक तो ब्लॉक ही रहोगे आप भी, और ये भी बस हर्ट होते रहोगे, और कहीं ना कहीं दर्द में रहोगे, घाव है इनके, यस घाव दिख रहे हैं। तो आप अपना नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल और हीलिंग स्पेल बुक करा सकते हो तो कराओ, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। नेगेटिविटी देखो जरूरी नहीं है कि रिश्ते के लिए ही, खुद के लिए भी कभी कुछ करना चाहिए, खुद के लिए भी करा सकते हो, ठीक है। कैंडल स्पेल्स मैं करती हूँ तो करा सकते हैं, नंबर सेम ही है 9105522155, ठीक है, बस एक ही नंबर है। अब मैं बार बार इसलिए नंबर रिपीट करती हूँ ताकि यस फ्रॉडर्स बहुत बैठे हैं, चीटर्स बहुत बैठे हैं, फ्रॉड करने के लिए बहुत बैठे हैं, इसीलिए फ्रॉड ना हो, इसीलिए मैं बार बार अपना नंबर देती हूँ, ठीक है। तो ध्यान से बुक कराना है तो करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी है हीलिंग और नेगेटिविटी रिमूव कराना, पार्टनर की एनर्जी के लिए ना बहुत जरूरी है, दिख रहा है। अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं देखो एक टाइम पे मैंने कहा ना, वो बस खाली अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, खाली फीलिंग्स थी आपकी तरफ, खाली इतना ही महसूस करते थे ना कि बस खाली अट्रैक्शन है तो आ गए, या फिर आपका यूज करना चाहते थे तो थे। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको रियूनियन करना है, क्योंकि वो प्यार करते हैं। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि उनके दिल में अट्रैक्शन ही नहीं है, उनके दिल में लव है, जो बहुत इंटेंस है, जो बहुत प्योर है, जो आपके लिए ये फील करते हैं, ठीक है। उनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत वैल्यूबल हो, आपके बिना ये नहीं जी पाएंगे, कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो सोलमेट कनेक्शन है। इनको फील हो रहा है कि बस आप ही चाहिए और लाइफ इनकी सुधर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और चांसेस हैं 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हाँ लव ट्रायंगल तो दिख रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया था, आप लोगों के बीच में काफी लोगों के लिए दिख रहा है।
तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी ने दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, दर्द दिया है या कुछ किया है, मैंने बताया ना आपको, जिस वजह से परेशान है वहां पर। और तब इनको रियलाइज हो रही है आपकी वैल्यू, अहमियत समझ आ रही है। तब इनको फील हो रहा है कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आप क्या इंपॉर्टेंट रखते हो, आपकी क्या वैल्यू है, या आप इनके लिए कितने जरूरी हो। ठीक है, इसलिए इनको फील हो रहा है। गाइस यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तो चारों ही जोड़िक, यानी कि चारों ही एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और यहाँ पर वाटर एलिमेंट। ठीक है, तो चारों ही एलिमेंट्स है, यानी कि 12 की 12 राशियां यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, वो अब सुधरना चाहते हैं। हाँ, उनको सुधरना है, गलतियां की थी, गलत इंसान थे, समझ रहे हैं, पर सुधरना है। ठीक है, एक मौका तो कोई भी देता है, इसलिए वो चाहते हैं एक मौका आप दो, क्योंकि आपको अब ये प्रूफ करना चाहते हैं कि अभी कभी गलत नहीं करेंगे और सच में ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आप कितने वैल्यूबल हो उनके लिए। फाउंडेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, फाउंडेशन का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। पता है, रिग्रेट हो रहा है, आप जैसे पार्टनर को इन्होंने खोया, आप जैसे इंसान से ये दूर हुए, आप जितना प्यार करते थे ना, आप जैसा कोई नहीं मिल सकता, तो कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है और आइसोलेटेड दिख रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। ये चाहते तो हैं आपके साथ ग्रो करना, आपके साथ जिंदगी को बिताना, आपके साथ जीना, आपके साथ जीने मरने की कस्में खाना, यानी कि आप वो रिश्ते को निभाना, ऐसे ही नहीं कि कस्में खाना, वादे ही करना, बोलना, उसको निभाना भी आज चाहते हैं, आपके साथ रहना हमेशा हमेशा के लिए। पर इनको ऐसा लग रहा है कि रिग्रेट हो रहा है कि पता नहीं आप अब इन पे ट्रस्ट करोगे नहीं, आप इनके पर विश्वास करोगे नहीं, आप इनके लिए कुछ करोगे नहीं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, बहुत उदास है मन, बहुत परेशान है और इमेच्योर सा फील कर रहे हैं और अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कटे कटे से रह रहे हैं लोगों से, बहुत बहुत डिस्टर्ब से दिख रहे हैं। तो ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर ये बहुत डिस्टर्ब है, बहुत मिस करते हैं आपको। 7 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर्स बर्थ में हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या फिर एनिवर्सरी का हो सकता है, कैसे भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर मूलांक भाग्यांक हो सकता है। यहाँ पर मुझे कुछ मंथ्स दिख रहे हैं, वो भी बताती हूँ। जुलाई मंथ, मुझे अक्टूबर मंथ, जून मंथ, यहाँ पर मई मंथ, फेब मंथ और सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनिवर्सरी हो सकती है, आप लोगों की पहली बार मिले थे या ब्रेकअप हुआ था या बिछड़े थे, सेपरेशन हुआ था, या फिर बर्थ का है, या कैसे भी। ठीक है, तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।